नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो गर्मियों में हम सबको परेशान करता है। सवाल ये है कि आखिर हमारे शहर बाकी जगहों के मुकाबले इतने ज्यादा गर्म क्यों महसूस होते हैं। ये हम सब ने महसूस किया है ना। मतलब दिन भर की गर्मी के बाद जब रात में थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, तब भी शहर की सड़कें और इमारतें एक भट्टी की तरह तपती रहती हैं। भाई ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। कुछ शहरों में रात के समय का तापमान आसपास के गांव देहात के इलाकों से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, पूरे 7 डिग्री। तो विज्ञान की भाषा में इस हीट ट्रैप वाली घटना को एक नाम दिया गया है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, या हिंदी में कहें तो शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये सब होता क्यों है। तो सवाल ये है कि हमारे शहर एक तरह की शहरी भट्टी या कह लीजिए अर्बन ओवन में कैसे बदल जाते हैं। देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 5 बड़े कारण हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण है हमारे शहरों का ढांचा ही। मतलब सड़कें, इमारतें, फ्लाईओवर, ये सब किससे बने हैं? कंक्रीट और डामर से। और ये मटेरियल्स ना दिन में सूरज की गर्मी को एक बहुत बड़े स्पंज की तरह सोख लेते हैं और फिर रात भर धीरे धीरे उस गर्मी को बाहर छोड़ते रहते हैं। नतीजा, शहर कभी ठीक से ठंडा हो ही नहीं पाता। अच्छा, दूसरा कारण है पेड़ों की कमी। देखिए, पेड़ हमें सिर्फ छांव नहीं देते, वो इवापोट्रांसपिरेशन नाम की एक प्रक्रिया से हवा को ठंडा भी करते हैं, बिल्कुल एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह। लेकिन हुआ क्या है, शहरीकरण के चक्कर में हमने जंगलों को कंक्रीट के जंगलों से बदल दिया है। तो सीधा सा हिसाब है, जितनी कम हरियाली उतनी ही कम कुदरती ठंडक। तीसरा कारण है एंथ्रोपोजेनिक हीट। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इंसानों के द्वारा पैदा की गई गर्मी। जरा सोचिए, हमारी गाड़ियां, बसें, फैक्ट्रियां और हाँ, हमारे एयर कंडीशनर, ये सब लगातार गर्म हवा बाहर फेंकते रहते हैं, सीधे हमारी सड़कों पर। इससे गलियां और भी ज्यादा गर्म हो जाती हैं। फिर आता है चौथा कारण, शहर का डिजाइन। आपने देखा होगा ऊंची ऊंची इमारतें कैसे एक दूसरे से सटकर खड़ी होती हैं। ये एक तरह की कंक्रीट की घाटियां बना देती हैं। अब इन घाटियों में गर्म हवा फंस जाती है और ठंडी हवा का रास्ता रुक जाता है। और जब हवा ही नहीं चलेगी तो गर्मी बाहर कैसे निकलेगी? और 5वां आखिरी कारण है वायु प्रदूषण। शहरों के ऊपर जो स्मॉग और धुएं की चादर होती है ना, वो एक मोटे कंबल की तरह काम करती है। ये कंबल रात के समय जमीन की गर्मी को ऊपर अंतरिक्ष में जाने ही नहीं देता, उसे रोक लेता है। ये बिल्कुल एक मिनी ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा है जो हमारे शहर को गर्म रखता है। तो ये तो हो गए कारण, लेकिन एक मिनट, ये जो 7 डिग्री का फर्क है ना, ये सिर्फ थोड़ी बेचैनी या असुविधा की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा एक गंभीर और लगातार बढ़ता हुआ खतरा है। चलिए अब देखते हैं कि इसके असली परिणाम क्या होते हैं। देखिए, ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। सबसे पहले हीट वेव यानी लू के थपेड़े और भी ज्यादा जानलेवा हो जाते हैं और बार बार आते हैं। फिर गर्मी से जुड़ी बीमारियां और दुख की बात है, मौतें भी बढ़ जाती हैं। इसके बाद जाहिर है एसी चलाने के लिए बिजली की मांग आसमान छूने लगती है, जिससे हमारे पावर ग्रिड पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। और आखिर में पानी की कमी और पब्लिक हेल्थ पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ऐसा नहीं है कि हम इस हीट ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल निकल सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम से आगे बढ़कर बात करते हैं सॉल्यूशंस की, उन तरीकों की जो हमारे शहरों को फिर से ठंडा और रहने लायक बना सकते हैं। तो ये बदलाव आखिर दिखेगा कैसा? जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है आज का हीट ट्रैप शहर। यहाँ क्या है? गर्मी सोखने वाली काली सड़कें और छतें, हरियाली के नाम पर सिर्फ कंक्रीट। अब दूसरी तरफ देखिए कूल सिटी, यानी ठंडे शहर को। यहाँ सूरज की रोशनी को वापस फेंकने वाली सफेद छतें हैं। कंक्रीट की जगह घने पेड़ और हरी भरी छतें हैं। एक शहर में हवा फंसी हुई है तो दूसरे में हवा के आने जाने के लिए स्मार्ट रास्ते यानी वेंटिलेशन कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। फर्क बिल्कुल साफ है? तो सवाल ये है कि हम इसे हकीकत में कैसे बदलें। खैर, 4 बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और हरी छतें यानी ग्रीन रूफ्स बनाएं। दूसरा, छतों को सफेद रंगे या ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जो धूप को वापस फेंके, जिन्हें कूल रूफ्स कहते हैं। तीसरा, शहरों को इस तरह से प्लान करें कि हवा के आने जाने के लिए खुली जगह हो। और चौथा, हमारे जो पानी के स्रोत हैं जैसे झीलें और तालाब, उन्हें बचा कर रखें।
और दुनिया भर के अर्बन प्लानर्स और एक्सपर्ट्स एक ही बात कह रहे हैं, और वो बात बिल्कुल साफ है। शहर असल में खुद को ही गर्म कर रहे हैं। अगर हमने स्मार्ट प्लानिंग नहीं की तो आने वाले दशकों में शहरों में रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपने शहरों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वो तपते हुए हीट ट्रैप ही बने रहें, या फिर हम उन्हें ठंडे, सेहतमंद और रहने लायक कूल हेवन्स में बदलेंगे? चुनाव हमें ही करना है।